हाय पाइसिस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है पाइसिस। 29 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आपके और आपके पर्सन की क्या रहने वाले हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, और वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, let's see what's the messages for Pisces, what's the messages for Pisces. One more shuffle Pisces. Okay, दिस इज योर पर्सन फीलिंग Pisces. ओह, 5 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्गुमेंट हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस हो गया हो। दिस इज द सिंगल का कार्ड। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन सो मच ड्रेन फील कर रहे हैं, आपके साथ में झगड़ा करके, आपके साथ में आर्गुमेंट करके सो मच नेगेटिव फील कर रहे हैं, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हैं। सिंगल हैं तो अपने आप में सैडनेस फील कर रहे हैं कि कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी कंफर्टेबल हो बोल के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग सो मच डिसअपॉइंटमेंट वाली है। मे बी शायद सिंगल है तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट है, काम नहीं बन पा रहे तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट है, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं आ रहा तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन है। 3 ऑफ सोर्स ही कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि जो भी उनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है, कैसे रियूनियन हुआ जाए, कैसे अपने प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में सारे गिले शिकवे को ख़त्म करके पॉजिटिव चेंज में किया जाए। सी, कहीं ना कहीं सिंगल है एंड रीयूनियन होना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट वाली है, लॉस वाली है, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। और उनके इरादे हैं कि जो भी हमारे बीच में ब्रेकअप हुआ है या फिर आर्गूमेंट हुआ है उसके वजह से हर्ट हुआ है, तो कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए या फिर रीयूनियन हुआ जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बिहेवियर है कि जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके पर्सन के साथ में, चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, स्लोली हो, बट वो सारी डिसअपॉइंटमेंट, सारे हार्ट ब्रेक ख़त्म हो जाए ताकि वो आपके साथ में सिक्योर हो सके, स्लोली उससे हील हो, स्लोली उससे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो ताकि वो आपके साथ में सिक्योर लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी में फोकस करें कि ये सारी चीज़ों से हील होना है ताकि सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग, या मे बी शायद यू डीलिंग विथ न्यू पर्सन। ओके, आपके फीलिंग ये है कि पेशेंट रखे हो, मेजर फीलिंग है कि पेशेंट रखे हुए हो कि नहीं, मेरी लाइफ में ना अगर ब्रेकअप हुआ है तो चेंजेस आ जाएंगे, अगर कुछ भी आर्गुमेंट हुआ है मैरिज वाइज भी तो चेंजेस आ जाएंगे बोल के आप ना पेशेंटली अपने रिलेशनशिप को डील करो, पेशेंटली अपने एक्स को डील करो, पेशेंटली अपने मैरिज को डील कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रिजल्ट लेके आ सको और पीसफुल्ली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, लेट्स सी आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है। चैलेंज है मे बी शायद कोई एक्यूरियस पर्सन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्यूरियस। या चैलेंज है कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की, मैच्योरली रिलेशनशिप में डील करने की चैलेंज हो सकता है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। चैलेंज है कहीं ना कहीं कोई मे बी शायद चैलेंज किसी के लाइफ में हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। ओके, या फिर किसी के लाइफ में चैलेंज है क्लैरिटी, सोल्यूशन, ओके, पीस। वैसे वॉज द आउटकम में 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कुछ लोग हो सकता है ये बोले कि इनफ इज़ इनफ, नो मोर सेकेंड चांस, नो मोर रिलेशनशिप में। या फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा स्पेस दो, ओके, लेट मी, पहले मुझे हील होना है फिर जाके मैं डिसीजन लूँगी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लाइफ में आउटकम में ना क्रॉस रोड पे हैं तो डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं। ओके पाइसिस, इसलिए आप यहाँ पर पेशेंट रखे हुए हो।
आपके पर्सन सैड है बट आप पेशेंटली डील करें। दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है डेविल, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि गाइडेंस है योर कुछ लोगों की लाइफ में ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फिश, ओके। मे भी शायद पास में आप लोगों की लाइफ में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं। डोंट बी सेल्फिश, ओके। डोंट बी डिल्यूजन, डोंट बी नेगेटिव फीलिंग, ओके। बैलेंस करके चलिए। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए अपने रिलेशनशिप वाइज, ओके। ऑब्सेस मत होइए या फिर सेल्फिश मत होइए या फिर कहीं ना कहीं यूज़ मत कीजिए किसी को, ताकि क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है। बैलेंस करके चलिए, ओके। रिलेशनशिप वाइज मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न पर्सन एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे, ओके, उसमें आप बैलेंस कर रहे हो या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, रिजल्ट लेके आ रहे हो, तो इसीलिए मैनेज कर रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है। तो 10 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योरिटी। में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग लॉन्जिविटी। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ब्रेकअप करके शादी कर रहे हैं, ओके, वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया है तो कहीं ना कहीं फ्रेश लव वाइज फोकस कर रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर से 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि Pisces के आप लोगों के लाइफ में कुछ लोग ना सी यहाँ पर दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी चाहते हैं, मैरिज वाइज सिक्योर रिलेशनशिप है, इसलिए बैलेंस कर दें, ओके। अगर आपके पर्सन ने कोई धोखा भी दिया है या फिर कुछ ऐसे आर्गुमेंट भी हुए हैं, तो क्योंकि फैमिली की वजह से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर कोई ब्रेकअप हो गया है तो टोटल न्यू लव सर्चिंग करके वहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया तो शादी करें तो वहाँ मैनेज करें, ओके, ओवरऑल एनर्जी में। बट ओवरऑल एनर्जी में गाइस कहीं ना कहीं Pisces हैप्पीनेस है, सिक्योरिटी है, लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ओके। वेदर आई फील सो विद द फ्रेश के साथ में। और मैरिज वाइज आप कहीं ना कहीं मैनेज करें, ओके। लेट्स सी वाई दे आपके पर्सन की फीलिंग 5 ऑफ कप वाली क्यों है, या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। आपके पर्सन 5 ऑफ कप वाली फीलिंग इसलिए मे भी शायद सिंगल है एंड कहीं ना कहीं हील होना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में एफर्ट डालें ताकि रिलेशनशिप में चेंजेस आए और कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो, ओके। तो उनकी फीलिंग है कि वो आपके साथ में रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई हैं, डिसअपॉइंटमेंट आए हैं, वो चेंजेस हो सके और आप अपने रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल सिक्योर हो सको, ओके। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मैरिज वाइज कोई भी बाधा आई है तो उसमें एफर्ट डालें ताकि चेंज आए, सिक्योर हो, स्टेबल रिलेशनशिप हो मैरिज वाइज, ओके। और अगर लव वाइज मैं बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं सिंगल है तो उससे हील हो रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके या फिर ड्रीम लव के पास में जा सके, ओके। लेट्स सी व्हाई देयर इंटेंशन इज 3 ऑफ सोर्स। उनके इरादे ये है कि जो भी उनके लाइफ में ब्रेकअप हुआ है उससे हील होना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग या पास्ट में जो भी उनके लाइफ में ना Pisces आपके पर्सन के लाइफ में ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई ऐसे अनहेल्दी मामले चल रहे थे या फिर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे थे तो उसमें फोकस हो रहे हैं, तो उससे वो ना हील होना चाहते हैं, ओके। हील होना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं मे बी शायद एक मैरिज वाइज हील होके रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी में लेके जाना चाहते हैं। और लव वाइज अगर ब्रेकअप हो गया है तो उनके इरादे ये है कि मुझे उस ब्रेकअप से बाहर निकलना है ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नए कनेक्शन में एंटर कर सकूँ। हील हो रहे हैं, ओके। उनके इरादे उनके इरादे ये है कि मुझे ना जो ब्रेकअप मिला उससे मुझे हील होना है ताकि मैं अपनी लाइफ में फोकस कर सकूँ या फिर एक नई रिलेशनशिप में एंटर कर सकूँ। इसलिए स्लोली यहाँ पर ना अपने आप को उस प्रॉब्लम से जो भी हर्ट हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो सके, ओके। क्योंकि सी उनके बिहेवियर ये है कि फोकस करें कि मुझे ना जो पास्ट में हर्ट हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं
सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं या फिर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो जस्ट स्लोली बट वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, उनके लाइफ में कोई नई शुरुआत हो, उनके लाइफ में सिक्योरिटी आए बोल के ना। तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर ये कि सोल्यूशन ढूंढ रहे कि कैसे हील हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में इस स्टकनेस रिलेशनशिप से बाहर निकला जाए, कैसे एक नई रिलेशनशिप में एंटर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस किया जाए बोल के कि कैसे कैसे कैसे। तो उनका बिहेवियर कि अपने प्रॉब्लम से वो बाहर निकलना चाहते हैं, वेदर वो लव हो या फिर मैरिज वाइज हो। ओके, लेट्स से व्हाई यू फीलिंग इज स्ट्रेंथ। ओके, व्हाई यू फीलिंग इज स्ट्रेंथ, आप क्यों पेशेंटली वेट कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना आपकी फीलिंग ये है कि पेशेंट इसलिए रखे हो, मे भी शायद आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके, मेंटल तौर पे कोई ऐसी इश्यू आई है, ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई ऐसे उलझने आई है, तो यहाँ पर बाधा आई है, तो यहाँ पर स्टक हो। आई एम जस्ट फोकस करें कि कब आपके लाइफ में वो बाधाएं ख़त्म हो ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको डे टू डे लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में। ओके, इसीलिए यहाँ पर वेट कर रहे हो कब वो उलझने ख़त्म हो, कब आपके लाइफ में सोल्यूशन आए, कब आपके लाइफ में वो टाइम आए ताकि आप अपने उस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में जा सको। ओके, इसलिए पेशेंट रखे हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति स्टक तो है रिलेशनशिप में, बट वेट करो कि कब ये सारे मामले ख़त्म हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में सिक्योर हो सको या फिर हील होकर टोटल न्यू पर्सन के साथ में एंटर कर सको या शादी कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेजर साइकिल कंप्लीशन हो रहा है न्यू पर्सन के साथ में। स्टकनेस तो है, तो मे भी शायद हो सकता है कि मेजर साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर ना पेशेंट रखियो, और आपके पर्सन भी यहाँ पर हील हो रहे हैं अपने उस सिंगलपन से ताकि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। बट यहाँ पर ना उनके इरादे हैं कि पास में अगर हर्ट हुआ है तो उसमें से कैसे बाहर निकला जाए। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नए कनेक्शन में एंटर कर सके या फिर अब मैरिज वाइज रीयूनियन होके मैनेज कर सके। ओके, इसलिए उनके इरादे हैं कि उनका बिहेवियर है कि वेट कर रहे हैं, अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपने लाइफ में स्लोली अपने उस नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकला जाए ताकि वो अपने रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सके, अनदर रिलेशनशिप वाइज या सेम रिलेशनशिप वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज किंग ऑफ सोर्स। चैलेंज है कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स की। ओके, इसलिए है मे भी शायद पास के मामलों में ना आप उलझे पड़े हुए। ओके, एंड सी किटन का कार्ड आया है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कोई गिव अप नहीं कर रहा है या फिर माफ़ी नहीं मांग रहा है या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, पास के मामलों के प्रति, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी नहीं है, समझदारी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप अपने पास के जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। तो गाइज़, मैच्योरली अपने पास्ट के जो भी मामले चल रहे हैं उसको फेस कीजिए या फिर कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपके गिले शिकवे ख़त्म हो सके और आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आके मूवमेंट कर सको। मैच्योरली डील करना, मे भी शायद मैच्योरिटी की कमी है आप दोनों के बीच में, समझदारी की कमी है या फिर सॉरी बोलने की कमी है। ओके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको या सोल्यूशन लेके आके मूवमेंट कर सको। तो दैट इज़ योर चैलेंज। इसलिए यहाँ पर आउटकम में ना आप बोल रहे हो कि नो मोर चांस। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं में भी शायद आउटकम में आप ना क्रॉस रोड पे वो डिसीजन लेना चाहते ताकि आप टोटली न्यू लव में एंटर कर सको, या फिर हो सकता है कि अपने इस वाटर साइन के साथ में फिर से रीयूनियन हो सको। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आउटकम में कहीं ना कहीं ऑफ़र भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी आ रहा है, एंड अपने आप को आप ख्याल भी रख, दिस इज यू। ओके पाइसेस, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, मे बी शायद टोटल न्यू लव में कुछ लोग एंटर कर रहे हैं। ओके, डिसीजन लेके, इसीलिए बोले कि नो मोर चांस, आई वांट टू मूव ऑन। ओके, एंड मैरिज वाइज कहीं ना कहीं फोकस करें कि कैसे अपने मैरिज को एक केयरिंग वाला, इंडिपेंडेंसिंग वाला एक नए तरीके से अपनी स्टोरी बनाया जाए। इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप में स्पेस दे रहे हो ताकि मैरिज बाय फ्यूचर को पीस या फिर बैलेंसफुल मैरिज बनाया जाए। ओके, तो लव वाइज मैं बोलूँगी टोटली न्यू लव है। ओके, तो वहाँ फोकस कर रहे हैं डिसीजन लेके। ओके, और मैरिज वाइज कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हैं कि कैसे अपने मैरिज में जो भी प्रॉब्लम आई है उसमें पीस लेके आए ताकि वो फ्यूचर को सिक्योर कर सके।
ओके, ब्लेसिंग है, सिक्योर कर सकते हो गाइस। एंड वाई द ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ कप, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ना ओवरऑल एनर्जी में मैं भी शायद टोटल न्यू लव देख रहे हो, जहाँ की सिक्योरिटी है, हैप्पीनेस है एंड बैलेंस कर रहे हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी है। मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉर्च को कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट, सिंगल है तो कहीं ना कहीं मिंगल होने के लिए ऑफर आ रहा है। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे कोई अर्थ है, ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। और अगर कहीं ना कहीं मैरिज वाइज बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से या फिर अपने बच्चों की वजह से उन सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने मैरिज वाइज भी मैनेज कर सको, बैलेंस कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो मैं ये बोलूँगी कि पैसे यहाँ पर ना टोटली मुझे न्यू लव दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग टोटली न्यू लव में जा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों से ब्रेकअप करके शादी कर रहे हैं, कुछ लोगों से शादी वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो फैमिली की वजह से या फिर बच्चों की वजह से शादी को मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट बी सेल्फिश। ओके, डोंट बी ऑब्सेस। जो भी मामले चल रहे हैं तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, तो बैलेंस करके चलिए। ओके, लेट्स सी व्हाई द डेविल कार्ड इज देयर फॉर यू। Why the devil card is there for you, Pisces? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस की तरफ से, आप दोनों की लाइफ में बॉन्डिंग है, चॉइसेस है, न्यू डिसीजन लेके अपने कनेक्शन वाइज सिक्योर होने के प्रति। ओके, तो बैलेंस करके चलिए। आपके जो भी लव वाइज है, देयर इज द पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मैरिज वाइज पॉजिटिव चेंज होकर बॉन्ड आके कंफर्टेबल हो रहे हो। लव वाइज आपके लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाइए, ताकि आप अपने कनेक्शन वाइज बैलेंस करते हुए चल सको। डोंट बी ऑब्सेस, डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी ओवर थिंक। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट ओवरली, जो भी आप ओवरली करते हो, ओके, ऑब्सेस, इल्यूजन, डिल्यूजन, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में पीसफुल रह के, पॉजिटिव रह के, बैलेंस करके रिलेशनशिप को मैनेज करना है, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको। ओके पाइसेस, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन, व्हाट्स द कन्फेशन। ओके, या कुछ लोग बोल रहे कि आई एनवी यू। ओके, कुछ लोग जेलस फील कर रहे, तो ये बोल रहे हैं कि मैं भी शायद सामने वाला बोल रहा है, ओके, मैं तुमसे ना जेलस फील कर रहा हूँ, तुम मूव ऑन हो गए, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे हर्ट कर दिया, आई एनवी यू। एंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं, आई एम नॉट इन लव विथ यू। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, मैं भी शायद हो सकता पाइसेस ये आप बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई एम नॉट इन लव विथ यू, मैं अभी तुम्हारे से प्यार नहीं करता। कुछ लोग ये बोल रहे, ओके। एंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू। शायद कुछ लोग ये बोल रहे कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप बोल रहे हो पाइसेस आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ओके। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आई एम अफ्रेड ऑफ यू। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे बिहेवियर से डर लगता है, तुम्हारे आई फील जेलस ऑफ यू। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे डर लगता है कि तुम मुझे फिर से धोखा ना दे दो, तुम मुझे फिर से हर्ट ना कर लो, तुम मुझे फिर से अकेला ना छोड़ दो बोल के, ओके। इसलिए आई एम नॉट लव इन विथ यू, इसलिए मैं तुमसे अभी प्यार नहीं करता या करती। बट कोई ये बोल रहा है कि आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, व्हाट टू डू। ओके पाइसेस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।